अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से। प्राइम स्टील 40 ग्रेड 2,40,000 रुपया 60 ग्रेड का माल तैयार करते हैं, लेकिन उन्होंने रेट नहीं दिया। इस्लामाबाद सुप्रीम 2,58,000 60 ग्रेड 2,45,000 रुपया 40 ग्रेड। इस्लामाबाद प्रीमियम 2,56,000 और 2,43,000 रुपया। बटाला प्लाटीनियम गार्डर 2,64,000 रुपया, TRN 2,43,000 रुपया। राजपूत स्टील 2,58,000 और 2,56,000 रुपया। ATM 2,42,000 और 2,43,000 रुपया। मुगल स्टील TRN 2,43,000 गार्डर 2,65,000। मलक स्टील TRN 2,39,000 गार्डर 2,58,000 सरिया 2,33,000 रुपया। AMK TRN 2,39,000 गार्डर 2,59,000 सरिया 2,33,000 रुपया। बटाला गोल्ड TRN 2,42,000 गार्डर 2,62,000 सरिया 2,33,000 रुपया। एंगल 2,40,000 से 65, पट्टी 2,38,000 से 65, गज पट्टी 2,60,000 से 70, जबकि चैनल की पोजीशन 2,65,000 से 2,75,000 रुपया। बिलड की पोजीशन आज थोड़ी मजबूत हुई है, 2,10,000 रुपया। CC गार्डर ग्रेड 2,24,000 से 2,27,000 रुपया। CC 40 ग्रेड 2,16,000 से 2,18,000 रुपया। आड़त निगुड टोक 5,800 प्लस है। सुपर कैंची टोक 6,200 प्लस है। आड़त प्योर कैंची टोक 5,900 प्लस है। खुशखबरी है दोस्तों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए। एक तो जो खुशखबरी है वो ये है कि तफ्तान बॉर्डर में माल क्लियरेंस जो है ना उसको रोक दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने शिकायत की थी और उनका एहतजाज जो है वो रंग ले आया है। दूसरी खुशखबरी ये है कि अगले हफ्ते बिलेट की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, क्योंकि बहुत से लोगों ने बिल जमा करवा दिया होगा। तो अगर वो मजबूत रहे और उन्होंने माल सेल ना किए, अपने नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए खौफ में मुबतला ना हुए, तो इसका भी इम्कान है। जबकि स्क्रैप इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें बेहतरी आई है। मगर दूसरी तरफ ये हकीकत अपनी जगह है कि बिजली के बिल, फ्यूल एडजस्टमेंट की किस्त जो अभी देनी है, इसके बाद ईद की छुट्टियां हैं और ईद के फ़ौरन बाद दोबारा बिल और फ्यूल एडजस्टमेंट की जो किस्त है, इसकी तलवार अभी लटक रही है। सिर्फ कारोबारी हजरात को, जो फर्नेस वाले हैं या मिल वाले हैं, इनको मजबूत होने की ज़रूरत है। अगर ये देखेंगे कि भाई हमें नुकसान हो रहा है, अदारे भी बचाने हैं, लोगों का सरमाया भी बचाना है, खौफज़दा नहीं होना, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी रहेगी। और अगर खौफ में मुब्तला हो के इन्होंने कुछ किया, तो होता यही है कि 1 2 3 बंदे मजबूर ये माल को सेल कर देते हैं और उसके बाद फिर मार्केट की ये रूटीन बन जाती है। तो कसूर बहरहाल अदारों का यह है कि वो कम कीमत पे जब माल बेचते हैं तो ये हालात होते हैं। आज थोड़ा सा निज़ाम थोड़ा उलट रहा है। कल बिल्ड की पोजीशन जो है वो कम थी, जबकि तैयार माल की कीमतें ज़्यादा बता रहे थे। आज तैयार माल की कीमतों को इन्होंने कम किया है, लेकिन जो पोजीशन रही है रात को बिल्ड की, उसमें तकरीबन 2,000 रुपये टन का इजाफा था। कल 2,08,000 में माल बिका था, लेकिन रात को 2,10,000 से कम पोजीशन कोई नज़र नहीं आई। तो लग यही रहा है कि अगला हफ़्ता जो है वो उसमें जो है बिल्ड में भी बेहतरी है। और मेरा ज़ाती मशवरा है, बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी करें कि यहाँ पे ख़रीदारी बनती है, बाइंग करनी चाहिए। अगर आप लोगों को कल, यानी कि है तो छुट्टी 23 मार्च की आज, लेकिन अगर आप कोशिश करें, कोई बंदा आपसे सौदा करे, तो इसमें अगर माल की आप ख़रीदारी कर लें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि फ़िलहाल अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिल जमा नहीं करवाया और आपको सस्ता माल मिल सकता है, लेकिन आपने अपनी ज़रूरत को देखना है। अगर आप समझते हैं कि आपके पास स्टॉक कम है या स्टॉक है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा माल नहीं है जो आपकी लिमिट है, तो फिर थोड़ा सा ख़रीदारी करने में हर्ज कोई नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास पहले स्टॉक ऑफर है और गाहक है कोई नहीं, तो फिर सब्र कर लें। लेकिन मार्केट में जो हालात बने हुए हैं, इंटरनेशनल मार्केट की जो पोजीशन है ना, इस वक्त अगर श्रेडेड पाकिस्तान में आए तो तकरीबन 1,70,000 के राउंड अबाउट है। 1,000-2,000 टन इजाफा हो सकता है, कमी नहीं है। और इसी तरह अगर दुबई से माल आए तो उसकी जो पोजीशन है वो तकरीबन 1,66,000 के करीब पड़ रही है। ये मेरा
जो मेरी कैलकुलेशन है इसमें मैं गलत हो सकता हूँ। आप लोग किसी अच्छे बंदे से जो इंपोर्ट करता है उससे मशवरा कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक दुबई जो है ना राउंड अबाउट $400 उसका रेट है। ये वो माल है जो इस वक्त पाकिस्तान में मिस्री शाह यूनियन जो है ना वो 5,900 रुपये रेट लगा रही है। ये पाकिस्तान में इस वक्त कीमत तकरीबन 1,58,000 है, जबकि दुबई से माल मंगवाएं तो ये राउंड अबाउट 1,65,000 के करीब पड़ता है। 1,000-2,000 रुपये टन का फ़र्क हो सकता है। इसी तरह अगर श्रेडेड की बात करें तो वो जो अच्छा माल है वो तकरीबन राउंड अबाउट $420 के करीब है, और वो पाकिस्तान में इस वक्त जो अखराजात डाल के वो राउंड अबाउट 1,70,000 के करीब है। इसमें भी 2,000 रुपये टन का ऊपर नीचे तो नहीं, ऊपर ही वाले चांस है, ये तकरीबन बनता है। लेकिन मिस्री शाह यूनियन में और इस वक्त मिस्री शाह में जो माल बिक रहा है पाकिस्तान में वो उसकी कीमत 1,58,000 है, यानी कि सस्ता माल है। मगर ख़रीदने के लिए जाएंगे तो जो यूनियन का रेट है उस यूनियन के रेट पे ना तो माल बिक रहा है और ना ही वो माल आगे फर्नेस वालों को उस कीमत पे मिल रहा है। फर्नेस वाले भी वो माल तकरीबन 150 रुपया मन, कम से कम मैं कह रहा हूँ, मार्केट से वो माल उनको महंगा मिल रहा है। क्योंकि पहले ब्रोकर को जो होता है तकरीबन को 50 से लेके 100 रुपये मन उनको महंगा मिलता है, और उसके बाद वो 40-50 रुपये अपनी कमीशन रखते हैं और वो माल देते हैं। ये कम अज़ कम जो है ना 150 रुपये मन फर्नेस वालों को माल महंगा जा रहा है। तो आप दोस्तों से सिर्फ यही है गुजारिश कि अगर माल की ख़रीदारी करेंगे तो लग यही रहा है कि बेहतरी रहेगी। तो अगर दूसरी तरफ फर्नेस वाले को खौफजदा हो गए या मिलों वाले अपने बिलों की वजह से या फ्यूल एडजस्टमेंट की किस्त की वजह से, वो अलग बात है। मगर सूरत हाल जो पाकिस्तान में है उसमें सिर्फ कीमतों में इजाफे का ही इम्कान है। बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी करें, रेट पूछें, कहीं से सस्ता माल मिलता है तो माल की ख़रीदारी ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से दोस्तों ने दुआएं की, मैंने दरख्वास्त की थी। अल्लाह पाक आपके ईमान में, जान में, माल में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सबको हर बीमारी से महफूज फरमाए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।